चित्तौड़ दर्शन में आज पुनः आप सभी का स्वागत है। कहने को तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के जो प्रशासक हैं विनोद महलोत्रा, जी हां विनोद महलोत्रा, आपने बिल्कुल सही सुना, और ट्रैफिक इंचार्ज मोतीराम, उनका यह मानना है कि मीडिया यदि जनता की आवाज सुनती है तो वह उनके काम में बाधा डाल रही है, सरकारी काम में बाधा डाल रही है, राजकीय कार्यकाल में बाधा कर रही है, उत्पन्न कर रही है। जी हां, आपने सही सुना। चित्तौड़गढ़ में अतिक्रमण हटाए जाने के नाम पर गुरुवार को कार्रवाई हुई। इस दौरान अप्सरा टॉकीज के समीप जिन व्यापारियों ने छाया एवं बारिश की दृष्टि से अपनी दुकानों के ऊपर तिरपाल एवं लोहे के चादर हटा रखे थे, कई वर्षों से लगा रखे हैं, उन्हें हटाने के नाम पर यह अतिक्रमण हटाया गया। जबकि व्यापारियों का कहना था कि उन्होंने कई वर्षों से यह तिरपाल के छाया की दृष्टि से लगा रखे, इससे किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं हो रहा है, लोग परेशान नहीं हो रहे हैं, यातायात बाधित नहीं हो रहा है। और इन व्यापारियों का कहना था कि यदि अतिक्रमण हटाना है तो शहर में, जहां की नेहरू बाजार में फुटपाथ पर लोगों ने अपनी दुकानें सजा रखी है, दुकानों फुटपाथ पर कब्जा कर रखा है, सदर बाजार में चौपहिया वाहन निकल नहीं सकता है, बलाइयों की कुई के आसपास कई लोगों ने कब्जा कर रखा है, न्यू क्लॉथ मार्केट राणा संग्रह बाजार में तो स्थिति यह है कि लोहे के व्यापारियों ने इतनी अधिक दुकानें सड़क पर लगा रखी है कि आप वहां से दुपहिया वाहन भी नहीं ले जा सकते हैं। व्यापारियों का कहना था कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर जब कार्रवाई होती है तो उन पर गाज क्यों गिरती है और बार बार उन पर ही निशाना क्यों साधा जाता है। कई व्यापारी अपना विरोध करते हुए देखे गए, लेकिन जब व्यापारियों ने विरोध किया तो उस समय ट्रैफिक इंचार्ज मोतीराम बन बैठे चित्तौड़गढ़ के एसपी, जी हां, और वह व्यापारियों को न केवल डराते धमकाते हुए देखे गए बल्कि उन्हें पुलिस जाब्ते को यह कहते हुए देखे गए कि इन्हें गिरफ्तार करो और साथ ले जाओ। लेकिन जब अन्य व्यापारियों ने इसका विरोध किया तो उन्हें अपने कदम पीछे हटाने पड़े, और जब देखा कि मीडिया यह सब कुछ कैद कर रहा है, उनकी नजर गई, तो उन्हें भी अपने यह जो स्वर है यह कुछ धीमे करने पड़े। कच्ची बस्ती जो कि अप्सरा टॉकीज के सामने है, कई बार विवादों का कारण रही है। कारण यह कि यह जो जमीन है, इनको यहां से हटाने के लिए जिनकी जमीन है उन्होंने लाखों रुपए भी गत विधानसभा चुनाव के समय दिए थे, और यह मामला सुर्खियों में भी आया था, मीडिया की सुर्खियां भी बनी, यह बस्ती खाली भी हो गई थी। लेकिन फिर से इन लोगों ने कब्जा कर लिया, और इन लोगों को जब हटाया जाता, महिलाएं रो रही थी, बिलख रही थी, छोटे छोटे बच्चे झोंपड़ियों में थे, जिनका कहना था कि हम हटने को तैयार है, लेकिन हमें कुछ मोहलत दी जाए। जबकि नगर परिषद का कहना था कि कई बार मोहलत दी जा चुकी है और इन्हें हटाना आवश्यक हो गया है, नोटिस भी इन्हें दिया जा चुका है। कुल मिलाकर इस पूरी कार्रवाई के दौरान जब नगर परिषद के प्रशासक, जो कि चित्तौड़गढ़ के ही निवासी हैं, विनोद जी महलोत्रा, उनसे जनता के बीच यह सवाल कर लिया कि आखिरकार प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण क्या दिखाई नहीं जान पड़ते हैं, उन्हें हटाया क्यों नहीं जाता है, क्या वह अतिक्रमण नहीं है। लेकिन जनता के बीच जब सवाल किया गया तो सवाल चुप गया, और चुपने के बाद उन्होंने यह कहकर अपना गुस्सा उतारा कि यदि ऐसे अमीर लोगों के अतिक्रमण हटाने हैं तो मीडिया उन्हें लिखित में इस आशय की शिकायत करे। और जब यह पूछा गया कि लिखित में शिकायत करने के बाद अतिक्रमण कब हटेगा, तो कहा कि 15 दिन या 1 महीना भी लग सकता है, यानी कि अमीरों का अतिक्रमण हटने में 1 महीना, और जिन व्यापारियों ने वर्षों से अपनी दुकान पर केवल छाया और बारिश की दृष्टि से तिरपाल और लोहे के चादर लगा रखे हैं, उन्हें हटाने में जरा भी देर नहीं। क्या शहरी क्षेत्र में अन्य व्यापारियों ने कब्जा नहीं कर गए? हम अतिक्रमण के बिल्कुल खिलाफ है। यह नहीं कि चित्तौड़ दर्शन अतिक्रमणकारियों का साथ दे रहा है, लेकिन अतिक्रमण हटाने के लिए एक जो कार्रवाई होनी चाहिए उसका नियंत्रण ऐसा लगा कि अधिकारी खोते जा रहे हैं। काफी वर्षों पहले चित्तौड़गढ़ में जब प्रतापगढ़ के एडिशनल एसपी गोवर्धन लाल, जी हां, जब प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिला एक था, उन्होंने जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, उस समय अच्छे प्रभावशाली अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण हटा दिए। किसी ने विरोध नहीं किया, चुप तक नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के यह अतिक्रमण हटाया।
और अब हालत यह है कि गरीबों के पर ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है। आपको बताते हैं पूरा मामला आखिरकार अतिक्रमण हटाने के नाम पर क्या हुआ और किस तरह भड़के चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के प्रशासक, जो ये मीडिया से पूछते हैं कि आपका कार्ड कहां है, उन्हें यह दिखाई नहीं जान पड़ता कि जो सवाल कर रहे हैं जनता से वह पत्रकार आज का नहीं बल्कि 35-40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन सवाल जो चुप जाता अधिकारियों के लिए ब्यूरोक्रेसी पर जब कोई सवाल दागा जाता है और वो भी कड़वा लेकिन सच्चा, तो ब्यूरोक्रेसी को लगता है कि उनसे यह सवाल गलत टाइम पूछ लिया, यह सवाल तो एक कोने में पूछना चाहिए, तब वो जनता के बीच में नहीं बल्कि कोने में कहते कि यार पता है सब अधिकारियों के फोन आते हैं, नेताओं के फोन आते हैं, इस कारण हम प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण नहीं हटा सकते हैं, अमीर लोगों के अतिक्रमण नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि हमें भी उनसे काफी कुछ ध्यान रखना पड़ता है। उनको प्रथम तल पे जो भी हमारे यहाँ हमने प्रारंभ कर दिया है, हमने 40 लोगों को सब्जी मंडी के प्रथम तल पर बिठा भी दिया है, लॉटरी भी कर दी। तो जो थैले वाला अगर चाहे तो हमारे यहाँ पर लगभग 250 लोगों को हम ऊपर बिठा सकते हैं। तो ये आए हमारे यहाँ, हमने कल लॉटरी निकाली आयुक्त साहब के अध्यक्षता में और 40 लोगों को हम लोगों ने बिठाया है। तो आपने शायद ध्यान से सुन लिया होगा, ये है नगर परिषद के प्रशासक विनोद मल्होत्रा। ये बताते हैं कि चित्तौड़गढ़ में जो मुख्य सब्जी मंडी है, प्रथम तल पर 40 लोगों को बिठाया जा चुका है। देखते हैं प्रथम तल पर सब्जी मंडी का हाल क्या है गुरुवार का। ऐसा भी नहीं कि यह कोई पुराना वीडियो है, लेकिन जब उन्होंने ये दावा किया कि इस प्रथम तल पर 40 लोगों को बिठा चुके हैं एवं 250 लोगों की लॉटरी निकाली जा चुकी है और लोग यहाँ अन्य भी बैठ सकते हैं, उन्हें यहाँ स्थान उपलब्ध किया जा सका है। लेकिन 40 तो दूर एक भी यहाँ कोई न तो सब्जी विक्रेता दिखाई दिया, न कोई फल बेचने वाला और न सब्जी बेचने वाला। यह बात अलग है कि 40 सब्जी के टोकरे अवश्य यहाँ दिखाई दिए एवं जब फल एवं सब्जी विक्रेताओं से पूछा तो उन्होंने उल्टा ही हमसे सवाल कर लिया कि सब्जी की टोकरियाँ ले जाना क्या प्रथम तल पर ले जाना संभव है। तो ये दावा नगर परिषद के प्रशासक द्वारा किया गया कि 40 जनों को तो अब तक इस सब्जी मंडी के प्रथम तल पर बिठाया जा चुका है। स्थिति क्या है यह अपने आप में साफ है, मुझे इसमें कहने की कोई आवश्यकता है नहीं है। यानी कि उनका दावा कितना सच्चा कितना झूठा, यह वीडियो और ये दृश्य अपने आप कहने के लिए काफ़ी है। और यह दृश्य भी गुरुवार साय का है, चित्तौड़गढ़ की मुख्य सब्जी मंडी मार्ग का। इसी मार्ग से गत दिनों अतिक्रमण हटाए जाने के नाम पर हाथ ठेलों को यहां से हटा दिया गया था, जिसके बाद यह मार्ग काफ़ी अधिक चौड़ा दिखाई देने लगा था। चित्तौड़ दर्शन ने भी इसकी तारीफ की थी, लोग भी तारीफ के पुल बांध रहे थे। लेकिन अब क्या हाल है आपकी आंखों के सामने है, स्थिति जस की तस। क्योंकि हाथ ठेले वालों का भी कहना है कि आखिरकार वह अपना व्यवसाय करे तो कहाँ करें, क्योंकि उनका भी परिवार है, उनके परिवार में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी भी अपनी मजबूरी है। और यह है चित्तौड़गढ़ का सुभाष चौक, जो कि नॉन वेंडिंग क्षेत्र घोषित किया गया है, यानी कि यहाँ हाथ ठेले खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन शाम होते ही यहाँ इस तरह के हाथ ठेले देखे जा सकते हैं। सवाल यह उठता है कि आखिरकार ताबड़तोड़ जो पहले कार्रवाई की गई थी वह आखिरकार फिर से ऐसी की ऐसी क्यों दिखाई देने लगी है, यानी कि स्थिति तो वही यानी कि जस की तस है। चित्तौड़गढ़ नगर के शहरी क्षेत्र में गुरुवार को अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के प्रशासक एवं ट्रैफिक इंचार्ज द्वारा न केवल व्यापारियों के साथ तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाया गया, बल्कि इस कार्रवाई के दौरान गरीब लोगों की झोपड़ियां हटाए जाने पर उनका पक्ष जानने के दौरान मीडिया को यह धमकी दी गई कि वह उनके काम में बाधा डाल रहे हैं और यदि उनके कारण कुछ हो गया तो उन्हें गिरफ्तार भी कर दिया जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों की तानाशाही एवं मन मर्जी पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं दिखाई दिया। यही नहीं, इस कार्रवाई के दौरान कई व्यापारी उलझते हुए भी दिखाई दिए, जिनका कहना था कि उन्होंने अपनी दुकानों के ऊपर जो तिरपाल एवं लोहे के चादर लगा रखे हैं वह केवल छाया एवं बारिश से बचाव की दृष्टि से आज से नहीं बल्कि 30-40 साल पहले से लगा रखे हैं। एवं पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाए जाने के नाम पर कार्रवाई हुई, लेकिन कम से कम इस तरह उन्हें कभी भी परेशान नहीं किया गया।
क्योंकि ये लोहे के चद्दर और तिरपाल हटाए जाने से न तो कोई यातायात सुचारू हो सकेगा और न ही इसके कारण बाधित हो रहा है, क्योंकि इसके पास में एक काफ़ी पुराना वृक्ष है और वृक्ष से सटे हुए ही यह लोहे के चद्दर एवं तिरपाल लगा रखे हैं। लेकिन आखिरकार व्यापारियों की एक भी नहीं सुनी गई, जिसके कारण व्यापारियों को बाद में यह लोहे के चद्दर हटाने पड़े और जिन्होंने नहीं हटाए उनके लोहे के चद्दर और तिरपाल जेसीबी की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान यहाँ नमकीन की कुछ दुकान वालों ने जो भट्टियाँ लगा रखी थी उन भट्टियों को भी ध्वस्त कर दिया। हालांकि यह बात भी सही है कि जो नमकीन विक्रेता है उन्होंने अपनी दुकानें काफ़ी अधिक आगे लगा रखी थी और यह सब कुछ एक दूसरे की होड़ में हो रहा था। एक विक्रेता ने जब अपनी दुकान आगे सिरकाना शुरू कर दिया तो अन्य व्यापारियों ने भी अपनी नमकीन की दुकानें आगे लगाना शुरू कर दिया और इस कार्रवाई के दौरान पहले भी उन्हें चेतावनी दी गई, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने अपना सामान व्यवस्थित नहीं किया गया तो आज ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। इस दौरान जेसीबी की सहायता से सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि वह बार बार यह कहते रहे कि वह अपना जो अवैध अतिक्रमण है हटा देंगे, लेकिन उनकी ट्रैफिक इंचार्ज मोती राम ने एक नहीं सुनी और मोती राम तो आज ऐसे दिखाई दिए मानो चित्तौड़गढ़ के एसपी की जिम्मेदारी उन्हें दे रखी हो, जबकि वह शहर के ट्रैफिक इंचार्ज है और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की स्थिति क्या है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था का हाल तो यह है कि आप सदर बाजार में अपना चौपहिया वाहन नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन उन्हें इसकी चिंता कभी भी नहीं रही। पूरे बाजार की समस्या है, मेरे अकेले की समस्या नहीं है। इस बाजार को यदि ये लाइन टू लाइन क्लियर करके चौड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रशासन की वेल प्लानिंग चाहिए। वेल प्लानिंग में ये नहीं कि आप आए और कुछ का कुछ हटा दिया। अरे भाई हमारे बताओ हमको किस क्राइटेरिया में रहना है, हमारे को 5 दे रहे हो, 8 फीट दे रहे हो, उस 8 फीट के तहत हम इस बाजार को चौड़ा करेंगे। नंबर 2, एक मेरा मकान है कुंभा नगर में जिसकी मैंने 3 एप्लीकेशन नगर परिषद में डलवाई है और नगर परिषद में जाने के बाद में भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और 3 FIR मैंने सदर थाने में करवाई है। क्यों, क्या कारण है कि उस छोटी सी गुमटी को, अनाधिकृत गुमटी को नहीं हटाया जा रहा है ये भी। और कल मैं विजय जी मल्होत्रा से कल मिला हूँ, अभी तो कल मिला हूँ, मैं कल उनके पास में जाके मिला हूँ, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है तो वो एप्लीकेशन भी दी है। उनका तो उसमें तो ढुलमुल नीति है कि पुलिस प्रशासन को बोलिए ये हमारा काम नहीं भाई। लेकिन वो तो कहते हैं कि आप शिकायत अगर देंगे तो कार्रवाई होगी और आप कह रहे हैं 5 बार शिकायत दी जा चुकी है। 5 बार तो मैंने नगर परिषद में शिकायत की है और 3 FIR करवाई है जिसकी कॉपियाँ मैंने नगर परिषद में दी है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। केवल यहाँ आना है। अब मेरी दुकान है 70 साल पुरानी, तीसरी पीढ़ी आ गई मेरी। ये दोनों पेड़ जो हैं ये हमारे जब तक 33 करोड़ देवी देवता हमारे पास में है जब तक हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। ये पेड़ जब तक नहीं जाएंगे जब तक ये रोड चौड़ा नहीं होगा और रोड चौड़ा होने के लिए इन पेड़ को शहीद करना पड़ेगा और ये प्रशासन कर नहीं सकता। ये पेड़ हटेगा, वो खंबा है वो हटेगा, आगे वो खंबा हटेगा, उसके बाद में एक पेड़ और है वो हटेगा, उसके बाद में प्लानिंग से, वेल प्लानिंग से यदि प्रशासन चाहेगा तो ही ये संभव है। हम तो हटा रहे हैं, हमने तो पहले तो 5 दिन पहले ही हटाना शुरू कर दिया, लेकिन आप प्रशासन एक मनमानी मर्जी से इस ढंग से कार्रवाई करके और ये सब ये करते हैं, ये तो हमारे जनता की समझ के बाहर की बात है। अतिक्रमण हटाए जाने की इस कार्रवाई के दौरान अप्सरा टॉकीज के समीप जो कच्ची बस्ती है वह कई बार विवादों में भी रह चुकी है और उनके झोपड़े भी हटाए जाने का काम जेसीबी की सहायता से किया गया। इस दौरान कई महिलाएं बच्चे चिल्लाते रहे, रोते रहे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी और इन झोपड़ों को हटा दिया गया। हालांकि यह बात अलग है कि कुछ समय बाद बारिश का मौसम बन गया और उसके बाद यह कार्रवाई अधूरी रही और रात होते होते इन लोगों ने पुनः अपना कब्जा कर लिया। इन लोगों ने जिस स्थान पर कब्जा कर रखा है उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि गत विधानसभा चुनाव से पहले
इन्हें 5 से लेकर 15 लाख रुपए दिए गए थे, जिसके बाद एक बार तो यह स्थान पूरी तरह से साफ हो गया था, यानी कि यहाँ पर झोपड़ी के नाम पर कोई भी झोपड़ी नहीं थी। लेकिन उसके बाद इन लोगों द्वारा पुनः अपना कब्जा कर लिया गया। और जानकारी यह भी है कि जिन्हें पैसे दिए गए थे उनमें से कुछ लोगों ने हर महला कच्ची बस्ती में अपने कच्चे झोपड़े फिर से बना भी लिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब स्थान यह पूरी तरह से खाली हो गया और धीरे धीरे कब्जा इन लोगों ने फिर से करना शुरू कर दिया, तो उस समय आखिरकार यह जो रवैया अपनाया गया, यह जो कदम उठाया गया, वह उस समय क्यों नहीं किया गया। यह कार्रवाई उस समय भी की जा सकती थी, लेकिन उस समय नहीं की गई और बारिश के दिनों में अचानक यह कार्रवाई की गई, जिसके कारण यह सवाल भी उठ खड़ा हुआ कि आखिरकार बारिश के दिनों में यह महिलाएं और बच्चे जाएंगे तो कहां जाएंगे, क्योंकि इनमें कई लोग और परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने कि उन्हें जो पैसा दिया था उस पैसे का उन्होंने सदुपयोग नहीं किया। यदि वह उस पैसे से कोई झोपड़ा अन्य स्थान पर बना लेते तो आज यह स्थिति नहीं होती, जो कि गुरुवार को इस कार्रवाई के दौरान देखने को मिली। और जब कुछ महिलाओं ने विरोध किया तो यहाँ मौजूद महिला पुलिसकर्मी उन्हें वहाँ से ले जाते हुए देखे गए। लगा लो, यहाँ पे झोपड़े बना लो, सरकार ने हटा दिया, अब हमारे को हटा रहा, हमारे बच्चे जवान हो गए। लेकिन इन लोगों का यह कहना है, प्रशासन का यह कहना है कि जब आपको हटाया गया था, कहा गया था, तो आपको पैसे भी दिए गए थे। इतने दिए कल साल, इतने कहा दिए, आधे पैसे खा गए, आधे पैसे थे। क्या 3 लाख रुपए में पलट दे रहे हैं हमारे बच्चे रोड पे आ गए। तो सवाल ये उठता है उसमें आपने पैसे लिए क्यों? तो जबरदस्ती दिए, डंडे मार मार के ऐसे ही दिए हमारे को। ये जैसे अभी हटा रहे वैसे हटाया हमारे को। जबरदस्ती पैसे दिए थे प्रशासन के दम पे हटवा रहे थे। जब तो कोई नहीं आया था, घर मकान लेके नहीं रहते क्या? हम पुलिस थाने में बैठे रहते थे। लेकिन ये भी कहा कि आपको जगह भी दी गई थी। और कौन सी जगह थी? 2 लाख रुपए में कौन सा प्लॉट आ रहे? कौन दे रहा आपको प्लॉट? 5 लाख रुपए दिए थे आपको, 10 लाख रुपए दिए थे, 5 लाख रुपए दिए आपको। कौन दी? अतिक्रमण हटाए जाने की इस कार्रवाई के दौरान जब इन लोगों का पक्ष सुना जा रहा था तो उस समय ट्रैफिक इंचार्ज मोती राम और नगर परिषद के प्रशासक विनोद मल्होत्रा के साथ ही डिप्टी रामेश्वर, जो कि ट्रैफिक में हैं, वह मीडिया पर इस कारण उलझ पड़े कि उन्होंने इन गरीब लोगों से सवाल कर लिया, उनका पक्ष जानने की कोशिश की कि आखिरकार वह यहाँ से क्यों नहीं हट रहे हैं, और यह तक कह दिया कि वह राज्य के काम में बाधा डाल रहे हैं। यही नहीं, ट्रैफिक इंचार्ज मोती राम तो साहब यह कहते हुए सुनाई दिए कि यदि इन लोगों का पक्ष सुना गया या यहाँ भी कोई कवरेज किया गया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोतीराम, जो कि पूर्व में चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न थानों में रहे एवं कई बार विवादों के घेरे में रहे हैं एवं किस कारण रहे, शायद चित्तौड़गढ़ की जनता और जिस क्षेत्र में यह रहे हैं वहाँ की जनता इन्हें भूली नहीं होगी। सवाल यह उठता है, क्या मीडिया को अपने काम करने का भी कोई अधिकार नहीं है, या कुछ सवाल पर इन्हें बात ऐसी चुप गई क्योंकि जनता के बीच सवाल किया गया था। इसी कारण आखिरकार गुस्सा तो उतरना ही था, फिर चाहे वह मीडिया के सामने ही क्यों न उतारा जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गुरुवार को चित्तौड़गढ़ में एक वाटिका में जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जिले की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के कई पदाधिकारी मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़गढ़ जिला इकाई द्वारा गुरुवार को जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला संयोजक अदिति कंवर भाटी ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 77 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वीर बाला कालीबाई प्रतिभा सम्मान के नाम से आयोजित इस समारोह में जिले भर से राजकीय एवं निजी विद्यालयों एवं महाविद्यालय के 1500 से भी अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतिभा सम्मान समारोह में जिले भर के प्रत्येक राजकीय एवं निजी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए 300 विद्यार्थियों एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर आलोक रंजन, विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चित्तौड़ विभाग के विभाग कार्यवाह दिनेश भट्ट, विशेष उपस्थिति के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री वीरेंद्र सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत उद्बोधन चित्तौड़ प्रांत छात्रा प्रमुख एवं जिला प्रमुख नीलम मेहता ने दिया, जबकि समारोह के मुख्य वक्ता के रूप में चित्तौड़ प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री वीरेंद्र सिंह शक्तावत ने विद्यार्थी परिषद के 77 वर्ष के सफर के बारे में प्रकाश डाला। परिषद के पूर्व एवं वर्तमान कार्यक्रम आंदोलन की उन्होंने जानकारी भी दी। प्रतिभावान विद्यार्थियों को विभाग प्रमुख आलोक सिंह राठौड़, विभाग संगठन मंत्री सीताराम कैसी, नगर अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह द्वारा भी बाद में सम्मानित किया गया, जबकि व्यवस्था प्रमुख कमल प्रजापत, सह प्रमुख विपुल सिंह राणौत ने संचालन में सहयोग दिया। संचालन सुमन जाट, उमेश नाथ योगी एवं राजेश गायरी ने किया। जिला संयोजक अदिति कंवर भाटी ने आभार व्यक्त करते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस समारोह में भाग लेने के लिए जिले भर से कई विद्यार्थी यहां मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि इस तरह के सम्मान से छात्र में प्रोत्साहन भी मिलता है एवं आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। यदि आपसे सवाल किया जाए कि कोई यदि कार्यक्रम होता है, सरकारी कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में जहां की यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, चाहे वह कोई सभा स्थल हो, ऑडिटोरियम हो, तो ऑडिटोरियम यदि खचाखच भरा हुआ है और लोग सो रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं कि कौन से समारोह के लिए उन्हें बुलाया गया, तो उसकी सार्थकता अधिक है, या ऐसे समारोह कार्यक्रम के नाम पर जो लोग लाभान्वित होने चाहिए वह अगर लाभान्वित होते हैं तो उस कार्यक्रम की सार्थकता अधिक होती है। आप लोग कहेंगे कि लोगों को यदि फायदा मिलता है तो उसकी सार्थकता अधिक है, लेकिन नेता और सरकारी अधिकारी कहेंगे कि नहीं, खचाखच यदि ऑडिटोरियम भर जाए तो आगे संदेश अच्छा जाता है, फोटो अच्छा खींचता है कि पांडाल खचाखच जो है ऑडिटोरियम भरा हुआ था और इससे उनकी प्रशंसा होती है। लेकिन क्या औचित्य ऐसे कार्यक्रम का, जबकि महिलाओं को यह पता ही नहीं कि कौन सा कार्यक्रम है, युवतियां सो रही है, मोबाइल में बतिया रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में गुरुवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सहकार का यह कार्यक्रम था जो कि जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। गृह मंत्री अमित शाह आए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद थे, लेकिन चित्तौड़गढ़ में इस कार्यक्रम की क्या स्थिति थी बताते हैं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत गुरुवार को इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में सहकार एवं रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने की, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान ऑडिटोरियम जो कि खचाखच भरा हुआ दिखाई देने के कारण नर्सिंग छात्राओं के साथ ही ऐसी अन्य कई महिलाओं को बुला लिया गया जिनका इस कार्यक्रम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। न तो वह किसी सहकारी समिति से जुड़ी हुई थी और न ही उन्हें यहाँ लाभान्वित करने के लिए बुलाया गया था। केवल यह ऑडिटोरियम खचाखच भरा दिखाई दिए, इस कारण उपस्थिति दिखाई दिए, इस कारण ऐसी महिलाओं को जिले के विभिन्न स्थानों से बुलाए जाने के साथ ही नर्सिंग छात्राओं को भी बुलाया गया, जो कि इस समारोह में भाग लेने के लिए सवेरे 10 बजे से ही यहाँ पहुँचने लगी थी। लेकिन जब उन्हें यह समारोह के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं लगी और उन्हें लगा कि यह कार्यक्रम तो उनके जैसा नहीं है, तो कई जने इस दौरान मोबाइल में बतियाते हुए देखे गए। मोबाइल में जैसे तैसे वह समय व्यतीत करते हुए देखे गए और यह कल्पना भी करते रहे कि आखिरकार समारोह कब समाप्त होगा। और इनको तो ऐसी नींद आई, नींद की ऐसी झपकी लगी कि समारोह में कौन का बोल रहा है और कहाँ से सीधा प्रसारण हो रहा है इसकी जानकारी भी इन्हें नहीं लग पाई। और इन्होंने तो इस तरह अपने शरीर को ढक लिया कि जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था वह भी उन्हें दिखाई न जान पड़े। ऐसे एक नहीं बल्कि अन्य कई चेहरे इस समारोह के दौरान दिखाई दिए। सवाल यह उठता है कि क्या ऑडिटोरियम केवल भरने के कारण ही ऐसे लोगों को बुलाया जाना चाहिए? यदि यह नर्सिंग छात्राएं
अपने स्थान पर होती, यानी कि जहां इन्हें ड्यूटी देनी होती, वहां यदि यह मौजूद होती तो कम से कम कुछ मरीजों को इसका लाभ मिलता, या अपने जिस कार्यक्रम के लिए वह आई है, जिस पाठ्यक्रम के लिए आई है, उसके बारे में कुछ वह जानकारी ले लेती। लेकिन ऐसा लगा कि यहाँ पर वह केवल समय पास करने के लिए आई है और उन्हें बुलाया गया है, इसलिए वह जैसे तैसे यहाँ समारोह में बैठी हुई है, क्योंकि उनका ध्यान तो पूरा सोशल मीडिया पर था, फेसबुक पर था, इंस्टाग्राम पर था, और इसी में वह अपना समय व्यतीत करने में लगी रही। और अन्य महिलाओं से जब हमने सवाल किया इस कार्यक्रम के बारे में तो सुनते। कटवाया आप बावनिया? अच्छा, बावलिया। आप सब बावलिया के ही हो? तो कई प्रोग्राम वेरी होते पता नहीं, कई प्रोग्राम वेरी होते, कई प्रोग्राम वेरी होते, ध्यान है आपने? कई प्रोग्राम ध्यान नहीं है? कशी मीटिंग वेरी है तो कई करो। आप आंगनवाड़ी में हो? आंगनवाड़ी में हो सब? तो कृषि योजना में, अमूल योजना में। अच्छा, तो आपने कई बोले तो होगा भी कैसा प्रोग्राम है, कई मीटिंग है, कई बोले तो होगा जानी? बताओ कौन सा प्रोग्राम हो रहा है? आपको ध्यान नहीं क्या प्रोग्राम हो रहा है? तो फिर आप यहाँ बैठे तो हो, यहाँ आधा घंटा हो गया आपको है, आपने भी ध्यान नहीं कैसा प्रोग्राम भी रहे? गलो बैठ रहे हो? आपको गलत तो नहीं बैठे हो, सबको गलत बैठ रहे हो? आपने कह दिया चालो और आप आगे हटे। समारोह में चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न विभागों में चयनित कुल 121 युवाओं को राजकीय सेवाओं में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। यह नियुक्तियां विभिन्न विभागों के लिए दी गई। कार्यक्रम के माध्यम से इन युवाओं के जीवन में सरकारी सेवा का एक नया और प्रतिष्ठित अध्याय भी आरंभ हुआ, जिसको लेकर भी अभ्यर्थियों में हर्ष की स्थिति देखने को मिली एवं इस दौरान एक यहाँ प्रदर्शनी भी लगाई गई। तो ये थे आज के समाचार, और चलते चलते हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा फोटो जो चित्तौड़गढ़ में तो आपको शायद वर्षों पहले भी शायद आपने इस तरह का फोटो देखा होगा, लेकिन कई समय से यह फोटो शायद आपने नहीं देखा होगा। लेकिन यह फोटो कैद हुआ है जयपुर में, और यह फोटो देखकर मन में ये विचार आया कि आखिरकार यह स्थिति चित्तौड़गढ़ में क्यों देखी नहीं जा रही है। आखिरकार ऐसी क्या दूरियां हो गई जिसके कारण भाजपा के नेता ही आपस में दूर दूर नजरें भी नहीं जो है उनकी द्वारा मिलाई जा रही है, और फिर जयपुर यानी कि राजस्थान की राजधानी में आखिरकार यह हो सकता है, तो चित्तौड़गढ़ में यह मेल मिलाप क्यों नहीं हो सकता। इस तस्वीर को देखकर चित्तौड़गढ़ ही नहीं जिले के जो लोग हैं उन्हें याद नहीं आ रहा होगा कि गत विधानसभा चुनाव के बाद यानी कि 1.5 वर्ष के अंतराल में उन्होंने भाजपा के इन नेताओं को, भाजपा के इन विधायकों को कभी एक साथ बैठे हुए देखा हो, और वह भी सांसद सीपी जोशी के साथ। इस फोटो में न केवल सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ के सांसद, निम्बाड़ा के विधायक, चित्तौड़गढ़ के विधायक, बड़ी सादरी के विधायक, बेगू के विधायक के साथ ही कपासन के विधायक भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि चित्तौड़गढ़ जिले के 5 ही विधायक और चित्तौड़गढ़ के सांसद। इस तरह का फोटो यह चित्तौड़गढ़ का नहीं है, बल्कि यह सभी नेता जयपुर में एक स्थान पर दिखाई दिए सहकार सम्मेलन के एक कार्यक्रम में भाग लेने गए थे। चित्तौड़गढ़ जिले के जब 5 विधायक एवं सांसद इस तरह मुस्कुराते हुए मुद्रा में जयपुर में बैठकर अपना फोटो खिंचवा सकते हैं, पोज दे सकते हैं, तो आखिरकार चित्तौड़गढ़ में भाजपा नेताओं की यह एकता देखने को क्यों नहीं मिल पा रही है। और यह एकता नहीं होने के कारण ही चित्तौड़गढ़ में ब्यूरोक्रेसी हावी है एवं जिसका कई अधिकारी फायदा उठा रहे हैं, लेकिन नुकसान हो रहा है जनता को।